दोस्तों आज हम अदानी विल्मा लिमिटेड को डिस्कस करेंगे, साथ में अदानी पावर को डिस्कस करेंगे और पूरे अदानी ग्रुप को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हिंडनबर्ग को लेकर एक काफ़ी बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है। जैसे कि हिंडनबर्ग ही वो था जिसने अदानी ग्रुप के शेयरों को क्रैश करवाया, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट सेल के अपने प्रॉफिट के लिए यहाँ पे देखे तो एक रिपोर्ट दी जिसमें बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए अदानी ग्रुप के ऊपर। चाहे वो इल्ज़ाम कुछ सच हो या फिर एक तरह से बने बनाए हो, लेकिन उसका असर निगेटिव हुआ और ताश के पत्तों की तरह बिखर गए अदानी ग्रुप के शेयर और लोगों को बहुत ही भारी लॉस हुआ। इस समय भी स्टॉक काफ़ी नीचे है, लेकिन इसके बीच में एक बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल कर आई है। यूएस की एक बड़ी बैंक सिलिकॉन वैली डूब गई है और यहाँ पे अब सवाल उठने लगे हिंडनबर्ग के ऊपर, और बहुत सारे लोग हैं जो अब उनसे इस सवाल के जवाब मांग रहे हैं कि ये जो बैंक डूबी है इसके बारे में आपने क्यों नहीं बताया। तो जिस तरह से अब देखें तो अदानी ग्रुप के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए थे, वो अब खुद सवालों के घेरे में आ गए। तो क्या है पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अदानी अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए बहुत सारे स्टेप उठा रहे हैं। और यहाँ पे समझ सकते हो कि आने वाले समय में अदानी ग्रुप के लिए जो भी प्रॉब्लम है उसमें कुछ कमी तो आ ही सकती है, लेकिन अभी भी मामला पूरी तरह से क्लियर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि सेबी इसकी जांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट की 6 सदस्यों की जो कमेटी है वो इसके ऊपर जांच करेगी और उनकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में ही समझ में आएगा क्या है मामला। क्योंकि अदानी का कामकाज देखे तो लग रहा है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारे के सारे प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है और काफ़ी मोनोपोली बिजनेस भी है। लेकिन मामला यहाँ पे तब अटकता है जब यहाँ पे लगातार एलिगेशन लगते हैं कि मॉरिशस से बहुत सारी सेल कंपनियां बना के शेयरों की प्राइस को बढ़ाया गया है। तो ये जो इल्ज़ाम है, जब तक इसके ऊपर क्लेरिफिकेशन नहीं आएगा मामला अधर में लटका रहेगा और इसी वजह से जो निवेशक है वो भी काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, क्या इस समय प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि निचले लेवल से लोगों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी मिला है, लेकिन जो लोग ऊपर के लेवल में फंसे हुए वो अभी भी लॉस में। तो आगे की क्या संभावना बनेगी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो 451 पर स्टॉक था फ्राइडे को, जहाँ पे 4.93% की गिरावट हुई, यानी 5% का लोअर सर्किट नहीं लगा, लेकिन गिरावट लगभग 5% के आसपास की थी। और इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक दौड़ा था। अभी एक साल के हिसाब से जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको अभी फिलहाल लॉस नहीं हो रहा है। करीब 32% का अभी भी पॉजिटिव रिटर्न उसको देखने को मिला, क्योंकि 341 के आसपास स्टॉक था। लेकिन जिसका इन्वेस्टमेंट 6 मंथ के अंदर होगा उसको लॉस हो रहा है 37% का। तो ये आप देख सकते हो 721 का जो स्टॉक था वो इस समय 451 के आसपास है। 1 मंथ के हिसाब से वापस यहाँ पे निचले लेवल से रिकवरी हो गई है और 8.91% की इस समय तेजी देखने को मिल रही है। और अगर हम इसके 5 डेज़ की बात करें तो 7.75% का रिटर्न देखने को मिला पॉजिटिव, यानी जिसका 6 महीने पहले निवेश किया होगा उसको फिलहाल लॉस दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हो इस बार कंपनी ने बहुत ही शानदार रिजल्ट भी दिया है। रिवेन्यू अगर देखें तो 15.44 थाउजेंड के बीच के पास निकल के आया है, जहाँ पे 7.37% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। नेट इनकम 246 करोड़ रुपये के आसपास रही है, जहाँ पे 16.44% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.59% रहा, जहाँ पे 8.16% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिली। इस बार Q3 का रिजल्ट बहुत ही बेहतर रहा है और आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। अदानी पावर की बात करें तो क्लोजिंग 205 के आसपास थी, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। पिछले एक साल के हिसाब से देखें तो अभी इसमें 68% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है, यानी किसी को लॉस नहीं। 122 के आसपास स्टॉक था। लेकिन बात अगर हम 6 मंथ की करें तो 47% की गिरावट हो चुकी है। 393 का जो स्टॉक था इस समय 200 के आसपास है। 1 मंथ के हिसाब से वापस 31% ऑलरेडी स्टॉक रिकवर हो चुका है, लॉस कम हुआ है। और 5 डेज़ के हिसाब से भी 21% की अच्छी खासी हमने तेजी देख ली है। इस बार रिजल्ट में काफ़ी कमी रह गई है। रिवेन्यू 7.76 थाउजेंड के बीच के आसपास है, जहाँ पे 44% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिली। तो रिवेन्यू तो बढ़ा है, लेकिन इस बार इनकम प्रॉफिट गिरा है। नेट इनकम देख सकते हो 8.77 करोड़ के आसपास रही है, जहाँ पे 95% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.11% रहा है, जहाँ पे 97% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो इस बार कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है काफ़ी ज़्यादा। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अदानी ग्रुप के जो CFO है जसगिंदर सिंह, उनकी तरफ से काफ़ी बड़ा बयान निकल कर आया। उनका कहना है कि हिंडनबर्ग ने कोई प्रॉपर रिसर्च नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक तरह से इधर उधर से जो खबरें उसको कॉपी पेस्ट किया है और जो सच में कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में उन्होंने कुछ जाना नहीं है। ये सिर्फ एक तरह से एक फर्जी वेबसाइट के माध्यम से और जहाँ से भी मिले वहाँ से उन्होंने खबरें ली, उन खबरों के ऊपर एक तरह से रिसर्च रिपोर्ट पेश की और काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया, लोगों को भी नुकसान किया और कंपनी को भी बहुत ज़्यादा इसने नुकसान पहुँचा है। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो पूरा मामला है ये फर्जी है
और हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट के अंदर जो लगाए गए एलिगेशन है वो सारे के सारे गलत है और इसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। दूसरी तरफ अदानी पावर की बात करें, उसके काफ़ी अच्छी खबर निकल कर आई है कि अदानी पावर की जो 6 कंपनियां हैं उसका मर्जर हो चुका है, जिसमें आप देख सकते हो अदानी पावर महाराष्ट्र, अदानी पावर राजस्थान, उडीपी पावर कॉरपोरेशन, ये अदानी में पावर के अंदर मर्ज हो चुके हैं। इसके अलावा रायपुर रायगढ़ एनर्जी लिमिटेड, इसके अलावा अदानी पावर मुंद्रा, ये भी अदानी के अंदर मर्ज हो चुके हैं। तो ये 6 कंपनियां अब अदानी पावर का हिस्सा बन चुकी है और इससे आने वाले समय अदानी पावर के बिजनेस में वृद्धि की संभावना बढ़ेगी, खर्च में कटौती आएगी। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सिलिकॉन वैली बैंक डूब चुकी है अमेरिका की, और इसके बाद में बहुत सारे अब क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। और आपके देख सकते हो कि हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट पेश की थी अदानी ग्रुप के खिलाफ, जिससे अदानी के शेयरों में जरूर गिरावट हुई, लेकिन अब वहाँ पे लेके सवाल उठाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा कि हिंडनबर्ग को यूएस की जो बड़ी बैंक है सिलिकॉन वैली, उसके बारे में उन्होंने रिसर्च क्यों नहीं किया, उसके बारे में रिपोर्ट क्यों नहीं दी, जबकि वो बैंक डूबने वाली थी, उसका तो उनको पता नहीं चला और वो रिपोर्ट पेश करने चले गए अदानी ग्रुप के ऊपर। जो अदानी ग्रुप अभी भी चालू है, वहाँ पे लोगों के जॉब नहीं गए, लेकिन यूएस की जो सिलिकॉन वैली बैंक डूबी है उसकी वजह से लोगों के जॉब चले गए। तो यहाँ पे उसको रिपोर्ट जहाँ पे देनी थी वहाँ तो दे नहीं पाए और जाके इंडिया के अंदर अदानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट निकालने लगे हैं। जो कहने का मतलब बहुत सारे उनके ऊपर एलिगेशन लग रहे कि उन्होंने पहले शेयर शॉर्ट किए, उसके बाद उसका फ़ायदा उठाया, लेकिन जो सिलिकॉन वैली बैंक डूबा है उसके बारे में उनको कुछ भी पता नहीं चला। इसका मतलब वो जो रिपोर्ट दे रहे उनको खुद को नहीं पता कि किस तरह की रिपोर्ट है, वो अपने मन से ही एक रिपोर्ट बना के किसी की भी कंपनी के बारे में पेश करते हैं। तो क्योंकि अगर ऐसा होता तो उनको बैंक के बारे में पहले पता चलना चाहिए था, क्योंकि वो अमेरिका की बैंक और वो बैंक पूरी तरह से डूब चुकी है, तो उनको पहले क्यों नहीं पता चला। अगर उनकी इतना प्रॉपर रिसर्च है, उनके पास इतनी बड़ी टीम है, तो ये उनको ध्यान होना चाहिए था। तो इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त इल्ज़ाम इस समय हिंडनबर्ग के ऊपर लग रहे हैं अमेरिका से ही। तो वहाँ के काफ़ी जो बड़े जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग को पहले इंडिया में की बजाय अमेरिका में देखना था और इस किस तरह से बैंक डूबी उसके बारे में उनको पहले रिपोर्ट देनी थी। यहाँ पे जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है सिलिकॉन वाली बैंक के सीईओ पर कि उन्होंने $4.5 मिलियन के अपने शेयर बैंक के कोलैप्स होने के पहले ही बेचे हैं। तो इस तरह से इसमें भी जांच की संभावना है और इसके ऊपर कुछ भी रिपोर्ट होनी चाहिए थी, लेकिन हिंडनबर्ग ने उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला, लेकिन उन्होंने अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत कुछ बोला। और इसीलिए यहाँ पे देख सकते हो कि एक तरह से अदानी ग्रुप के इस मामले में कटघरे में खड़ा हो चुका है हिंडनबर्ग। तो यहाँ पे देख सकते हो कि नेवी वेटरन जो है उन्होंने ट्विटर में जो यहाँ पे एक सवाल पूछा है हिंडनबर्ग से कि जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की अदानी ग्रुप के ऊपर, उससे इंडिया में तो कोई जॉब लोगों के नहीं गए, लेकिन सिलिकॉन वैली में काफ़ी लोगों के जॉब चले गए, बैंक बंद हो गई है, इसका जवाब कौन देगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि बाजार के लिए जो अच्छी खबर है कि काफ़ी बड़ी बल्क डील हो रही है, जिसमें एफआई बाजार में निवेश भी कर रहे हैं। स्पेशली अदानी ग्रुप के शेयरों में भी काफ़ी अच्छा निवेश हुआ है, जिसमें आप देख सकते जी पार्टनर ने काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। तो जिस तरह से मार्च महीने में देखें तो बाजार में एफआई का जो रुझान है पॉजिटिव बना हुआ है, जिस वजह से आने वाले समय बाजार में एक तेज़ी का दौर फिर शुरू हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो इसके बीच में जो सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने की जो खबर निकला है उसके बाद में एफआई का रुझान क्या होगा मंडे को, ये देखना होगा। तो जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के हिसाब से देखें तो ये यूएस का जो मामला है क्या बाजार पे इम्पैक्ट करेगा, उसको देखने की जरूरत है। तो मंडे को बाजार में एफआई का क्या रुझान हो, ये देखने के बाद में ही अगले निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। इसके अलावा देखें तो अदानी ग्रुप अपनी 4 से लेकर 5% की स्टेक अंबुजा सीमेंट में बेचेंगे। करीब $450 मिलियन का यहाँ पे वो अपने यहाँ पे फंड रेज करना चाहते हैं इस स्टेक को बेच के, ताकि कोशिश करें कि जो इन्वेस्टर है उनका फिर से कॉन्फिडेंस लौटे। अगर वो पुराना कर्ज चुकाएंगे तो उनकी छवि जो धुमिल हुई है उसमें फिर से तके, तो एक तरह से लोगों का विश्वास जागेगा। और इसीलिए अदानी ग्रुप चाहते हैं जहाँ से भी पैसे मिले वहाँ से इकट्ठे किए जाए। इससे पहले उन्होंने अपने कुछ शेयर बेचे हैं, शेयर के बेच के वहाँ से भी उन्होंने रकम इकट्ठा की है और बल्क में भी उन्होंने काफ़ी अच्छे अपने शेयर बेचे। इसके अलावा वो अपना कोयले की जो खदानों से जो कोयला है उसको भी डिस्काउंट में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम हुई है इसको कैसे बाहर निकला जाए, इससे बाहर निकलने की कोशिश उनकी तरफ से जारी है और इसके नतीजे पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। लेकिन इस समय बहुत सारे रीज़न है जो इस समय अदानी ग्रुप को उसका असर देखने को मिल सकता है। इसलिए इस समय आप कोई नया इन्वेस्टमेंट करने के बारे में बिल्कुल ना सोचें, थोड़ा वेट एंड वॉच करें। और आप देख सकते हो मंडे की जो दिशा होगी बाजार की, उसके ऊपर 2-3 फैक्टर जो काम करेंगे, जिसमें कल देख सकते हो कि अदानी ग्रुप के शेयरों की क्या चाल रहेगी। इसके अलावा यस बैंक की कल लॉक इन पीरियड खुलने वाला, उसका भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। और यूएस से जो खबर बड़ी निकल कर आई है सिलिकॉन वैली के डूबने का, उसका इफेक्ट भी हमें देखने को मिल सकता है। तो इन खबरों पर हमें ध्यान रखना होगा। लेकिन अभी सबसे जो बड़ी बात यह है कि इस समय वेट एंड वॉच ही करना होगा, क्योंकि अभी भी सेबी की तरफ से कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।